क्रिकेट टीम के एक कोच ने 2900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी है। बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी है। इस स्थिति को बीजगणित और ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, सोल्यूशन करते हैं। 3 बल्ले और 6 गेंदें, ठीक है, का कुल मूल्य कितना है? 3900। और एक बल्ला और 3 गेंदे का कुल मूल्य है 1300। ठीक है, तो इसे हम फर्स्ट वाले को कैसे लिख देंगे? 3 माना बल्ले क्या है? x और गेंद क्या है? गेंदें क्या हो गई हमारी? y। तो हम इसे बीजगणित फॉर्म में लिख देंगे 3x + 6y = 3900। इक्वेशन फर्स्ट। फिर 1x + 3y = 1300। इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये बीजगणित मेथड में लिखा गया। अब ज्यामिति मेथड में हम कैसे लिखेंगे? तो ज्यामिति मेथड में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो x फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट 3x + 6y, यहाँ बीच में इधर इक्वेशन सेकेंड ले लेंगे। ठीक है, तो x बराबर क्या रखा? 0। तो 0 रखेंगे, बराबर है 3900। तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। तो 0 + 6y = 3900। y = 3900 अपॉन में 6 हो जाएगा। और 3 से हम काट देते हैं, 3 2 6 और 3 1 3, 3 3 9 और 00। 2 से काट देंगे, y = 2 6 12, 2 5 10 और 0। तो y की वैल्यू क्या आ गई? 650। तो ए पॉइंट हमारा क्या आ गया? ए पॉइंट आ गया हमारा 0 और 650। ठीक है, अब फिर से हमने y की वैल्यू रखनी है 0। तो यहाँ आ जाएगा 3x + के 0 और 3900। तो 3x = 3900। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 3 1 3 और 3 3 9, तो 1300। तो x की वैल्यू इतनी आ गई। तो b पॉइंट हमारा क्या आ गया? 1300 और 0। ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकंड लेंगे यहाँ पर 1x + के 3y = 1300। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या रख ली हमने? 0। तो 0 + के 3y = 1300। तो 3y बराबर कितना हो गया? 1300। और y बराबर कितना हो जाएगा? 1300 अपॉन में 3। तो 3 से काट के देख लेते हैं। नहीं कटेगा, इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। अब हम रख लेते हैं y की वैल्यू 0। y की वैल्यू 0 रखेंगे तो 1x + 3y = 1300। तो ये 0 रख लेते हैं। तो x बराबर क्या आ गया हमारा? 1300। तो ये c पॉइंट सी पॉइंट हमारा क्या आ गया? 0 और 1300 / 3। और ये d पॉइंट हमारा क्या आ गया? 1300 और 0। तो ये लगभग आ जाएगा हमारा 3 4 = 12 और 1 बचेगा 3 3 3 9, 3 3 9, 1 बचेगा 3 3 9, 433 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो अब ग्राफ में बता देते हैं। ठीक है, उससे पहले हम क्या करेंगे? बैट की और बॉल की वैल्यू निकाल लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं 3x + 6y = 3900। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट होगी। तो यहाँ से हमने पहले, और ये होगी हमारी 1x + के 3y = 1300। तो क्या करेंगे? x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू सेकंड इक्वेशन से निकालते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 1300 और माइनस के 3y। ठीक है, इक्वेशन नंबर थर्ड ऊपर वाली इक्वेशन से लेंगे फर्स्ट से। तो 3x = 3900 और माइनस के 6y। ठीक है, तो यहाँ से हमने x की वैल्यू निकालनी। x बराबर कितना हो गया? 3900 माइनस के 6y और अपॉन में क्या आ जाएगा? 3। ठीक है, दोनों के अपॉन में 3। तो x की वैल्यू पुट कर देंगे। हाँ, यहाँ पे कर लेते हैं साइड में। 1300 माइनस के 3y = हो जाएगा हमारा 3900 माइनस के 6y और अपॉन में क्या आ गया? 3। तो इसे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई में पहुंचा देते हैं। 3 और 1300 माइनस के 3y और इक्वल में हो गया 3900 माइनस के 6y। 1300 में करेंगे तो 3900 माइनस के 3y = 3900 और माइनस के 6y। 3900 से ये कट गया तो यहाँ आया माइनस के 3y और इधर आ जाएगा ये प्लस के 6y = क्या रह गया? 0। तो यहाँ बचा हमारा 3y = 0। y से 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे, क्या आ गया? 0। तो यानी y गेंद की कीमत कितनी है? 0 रुपीज़ लगभग। ठीक है, अब हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। y की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे।
इक्वेशन नंबर फर्स्ट है या सेकंड में पुट कर लेते हैं 1x प्लस 3y इज इक्वल 1300। तो x तो वैसे ही हो गया प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल 1300। तो x बराबर कितना हो गया 1300, यानी बल्ले की कीमत कितनी है 1300। बोल की कीमत नहीं है, 0 के बराबर है, लगभग फ्री में आई होगी। तो इसे अब ग्राफ पे शो करके दिखाते हैं। ए पॉइंट हमारा है 0650, बी पॉइंट है हमारा 1300 0, सी पॉइंट है हमारा 0 1300 और बाई 3, डी पॉइंट है 1300 और 0। तो ये x वाले हैं और ये y वाले हैं। ये हमारे पास क्या है x, ये माइनस का x, ये y और ये माइनस का y। तो माइनस की तो कोई वैल्यू नहीं है, तो हम 100 या 200 का गैप ले लेते हैं। 200 400, ये हो जाएगा हमारा 600 8 1000, बड़ा करना पड़ेगा इसे, 1200 और ये हो गया हमारा 1400। ठीक है, वैसे ही हम इधर करेंगे 200 4 6 8 1000 1200 1400 2 4 6 8 1000 12 14। यहाँ भी इसी तरह से आ जाएगा 200 4 6 8, ये हो गया हमारा 10, ये हो गया 12 और ये हो गया 14। तो देखो ए पॉइंट 0 और 650, यानी y की वैल्यू दी है तो y इसमें आ जाएगा। तो 650 इसके लगभग यहाँ होगा। तो ए पॉइंट हमारा यहाँ है 0650। बी पॉइंट x की वैल्यू इधर आएगी, b 1300 और 0। ठीक है, सी पॉइंट 0 और 1300/3, यानी कि 400 500 से अराउंड आएगा। तो यहाँ लगा लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा सी पॉइंट 1300/3 और ये हो गया हमारा 0 0। ठीक है, डी पॉइंट में 1300, डी पॉइंट भी हमारा यही है, ये बी है और यही हमारा डी पॉइंट है। तो देखो बी को ए को हम बी से मिला देंगे, ए पॉइंट को हमने पहले बी से मिला देना है। ठीक है भाई, ए को बी से मिला देंगे और सी को भी इसी से मिलाना पड़ेगा। तो यानी कि ये दोनों यहाँ प्रतिच्छेद कर रही है और आंसर क्या आया था 1300, यहीं पर ये प्रतिच्छेद कर रही है, तो 1300 और 0, दैट इज आंसर, दिस इज क्लियर। थर्ड, 2 सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था, 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय व ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो मान लेते हैं कि सेब जो है x है और अंगूर क्या है y है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कथन के, कि फर्स्ट कथन है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का कुल मूल्य कितना है 160 है। तो इसे हम क्या लिख देंगे 2x प्लस के 1y इज इक्वल 160। सेकेंड कथन में कहा है कि 1 महीने बाद या 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का कुल मूल्य 300 रुपये है। तो इसे हम लिखेंगे 4x प्लस के 2y इज इक्वल 300। अब क्वेश्चन करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट 2x प्लस के 1y इज इक्वल 160, 4x प्लस के 2y इज इक्वल 300। ये बीजगणितीय रूप है। अब इसे हमें ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। तो ग्राफीय रूप में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, तो ये 2x प्लस 1y, x इज इक्वल 0 रखने पर, तो 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 160, y इज इक्वल 160 और एक पॉइंट आ गया हमारा 0 और 160। y बराबर 0 रखने पर, y बराबर जब हम 0 रखेंगे तो 2x इज इक्वल 160 और x को डिवाइड करेंगे तो x बराबर 80। तो b पॉइंट हमारा 80 इंटू 0 आ गया। अब सेकंड इक्वेशन नंबर सेकंड से करेंगे, 4x प्लस के 2y इज इक्वल 300, x बराबर 0 रखेंगे, ये पूरी वैल्यू 0 हो गई, 2y इज इक्वल 300, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 150। तो c बराबर हमारा पॉइंट क्या आ गया 0 और 150। तो y बराबर 0 रखेंगे, y बराबर 0 पुट करने पर 4x प्लस 0 इज इक्वल 300, 4x और ये हो गया हमारा 300, x और 4 से 300 को काटेंगे 75, तो x बराबर हमारा क्या आ गया 75। तो d पॉइंट हमारा हो गया 75 और 0। तो x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट करेगी तो। देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लेंगे, इक्वेशन सेकंड लेंगे। इक्वेशन फर्स्ट हमारी ये है 2x प्लस के 1y इज इक्वल 160, 4x प्लस के 2y इज इक्वल 300।
तो इक्वेशन फर्स्ट से हमने y की वैल्यू निकाल ली, y की वैल्यू निकली 160 माइनस के 2x, और इस वैल्यू को हमने समीकरण नंबर सेकंड में पुट कर देंगे। समीकरण सेकंड में 4x प्लस के 2y इज इक्वल 300, 4x प्लस 2 ऐसे ही रखा, y की वैल्यू पुट कर दी इज इक्वल 300, 4x और अंदर मल्टीप्लाई करी 320 और माइनस के 4x इज इक्वल, देखो 4x से 4x कट हो गया, तो यहाँ x की वैल्यू ही नहीं निकल रही, तो यानी कि लाइन हमेशा एक दूसरे को कट नहीं करेगी, तो इसका कोई पॉइंट नहीं आएगा। तो इसलिए अब हम ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ बनाएंगे तो देखो ये क्या होते हैं, ये हमारा मूल बिंदु होता है 0 0, ठीक है। यहां से हम पहले पॉइंट डाल लेते हैं, आइडिया हो जाएगा। पॉइंट A बराबर 0 160 और B बराबर है हमारा 80 और 0 और C बराबर है हमारा 0 150 और D बराबर है D पॉइंट 75 और 0, तो 10 20 30 40 50 60 और 70 और 80। देखो ये हमारी x की वैल्यू है और ये हमारी y की वैल्यू है, तो 80 90 और ये हो गया हमारा 100। तो इधर हम देखो 20 का गैप ले लेते हैं, 20 40 60 80 और ये हो गया हमारा 100 120 140 और यहाँ पे लिख लेते हैं 160 और 180 और 200। ए पॉइंट और बी पॉइंट को हम डिनोट करेंगे। ए पॉइंट हमारा 0 और 160, तो 160 और 150। इधर हमने 20-20 का गैप लिया और इधर हमने 10-10 का गैप लिया। ए पॉइंट को बी से मिलाएंगे, सॉरी ए पॉइंट को बी से और बी को नहीं, ये सही, और सी को डी से।